हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के बीच आज 10वीं वर्ग का बायोलॉजी का सिलेबस लेके आए हैं। और आप सभी को बता दें कि पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं पाए जाते हैं उसमें मुख्यतः दो ही वस्तु पाए जाते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, या जैविक हो या अजैविक हो। आज उसी जीवों के बारे में बताने जा रहा हूँ। बायोलॉजी माने कि जीव विज्ञान एक वैसा सब्जेक्ट है, विज्ञान, जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और सजीवों को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा जिस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करता है उसे पोषण कहते हैं। और वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा वह ऊर्जा अपने शरीर में एक्टिवेट करते हैं, ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, वे सारी क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिसके फलस्वरूप वो अपनी अनुरक्षण करता है उसे क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम करते हैं। जिसमें पहला पॉइंट आता है पोषण। पोषण ग्रहण करने के बाद उसे पचाने की आवश्यकता होती है, और पचाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में, हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस है, और दूसरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड गैस है। ये तीनों गैस की बहुत सारी भूमिकाएं हैं। पहला, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस हमारे शरीर की वृद्धि करती है। हमारे शरीर को वृद्धि करने में सहायता करता है। ऑक्सीजन भोजन को पचाता है या किसी वस्तु को जलाने में सहायता करता है। और मुख्य रूप से हमारे शरीर में एनर्जी ऑक्सीजन की जरूरत से ही प्रोवाइड होती है। आप जानते हैं कि किसी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और हाइड्रोजन गैस स्वयं जलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? बुझाता है। इसलिए हमारे पोषण क्रिया के फलस्वरूप जो भोजन हम ग्रहण किए उसको पचाने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, और श्वसन में ऑक्सीजन हमारे शरीर में जो भोजन स्टोर होता है उसको पचाता है, और उस पचे हुए भोजन हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, और उसे श्वसन क्रिया के द्वारा फलस्वरूप ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए हम जब दौड़ते हैं तो हमारी सांस से हमारे श्वसन क्रिया बहुत तेजी से होती है, और हमारा भोजन सही ढंग से पच पाता है। आपको बता दें कि हमारे शरीर में जो भोजन पाचन क्रिया के फलस्वरूप जो हमारे शरीर में ऊर्जा होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। इसी ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, श्वसन क्रिया के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। और जब हमारे शरीर में पोषण होने के फलस्वरूप, शोषण होने के फलस्वरूप जो भोजन पचता है और जो एनर्जी हमारे शरीर में प्रोवाइड होती है, उससे हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की, किसी न किसी रास्ता की जरूरत होती है, जो हमारे शरीर में शिरा और धमनी के द्वारा ब्लड के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह ऊर्जा को या श्वसन को स्थानांतरित किया जाता है, जिसे हम लोग परिवहन कहते हैं। हमारे शरीर में परिवहन के दो ही माध्यम है, शिरा और धमनी। शिरा और धमनी के माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है। शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है, और धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है, और इसी में ब्लड को प्रवाहित होने के फलस्वरूप बीपी हाई और लो होता है। धमनी में ब्लड का जो फ्लोइंग होता है वह 120 होता है, जबकि शिरा में 80 होती है। अतः हमारा हृदय ब्लड को पंप करता है, और शरीर पूरे ब्लड को पुनः अशुद्ध कर पुनः हृदय भेजता है। हमारे शरीर में दो ही मुख्य घटक हैं जो हमारे शरीर को शुद्ध या स्वस्थ रख सकता है, वह है हवा और पानी, हवा और जल। हवा के माध्यम से आप श्वसन क्रिया करते हैं, और आपका शरीर सही ढंग से और हृदय सही ढंग से शुद्ध रूप से स्वच्छ रहता है। और जबकि जल जितना ग्रहण कीजिएगा उतना आपके किडनी वृक्क के द्वारा फिल्ट्रेशन होगा। और आपसे निवेदन है कि आप हवा और जल
अधिक से अधिक लेने का कोशिश करें। अधिक से अधिक माने कि जितनी आपकी क्षमता हो उतना से थोड़ा सा ज़्यादा ले, जिससे आपकी शरीर स्वस्थ रहे। परिवहन के बाद आता है उत्सर्जन। हमारे शरीर में जो पोषण क्रिया के द्वारा या श्वसन क्रिया के द्वारा, परिवहन क्रिया के द्वारा जो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हुआ है, जो वेस्टेज पदार्थ उत्पन्न हुई या आवश्यक पदार्थ जो खत्म होने के बाद या अक्सर गल जाने के बाद हमारे शरीर से उसे बाहर निष्कासन करने की जो क्रिया होती है उसे उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन दो ही शर्त में होते हैं, चाहे वो हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक हो जाए या आवश्यकता से कम हो जाए, तो हम उस वस्तु को या उस पदार्थ को अपने शरीर से, अपने घर से या किसी तरीके से अपना से दूर हटा देते हैं, उसे उत्सर्जन करते हैं। चौथा चैप्टर का नाम यही है, उत्सर्जन। पहला जैव प्रक्रम, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। और ये सारी क्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में एनर्जी स्टोर होता है, और ये एनर्जी को क्रियान्वय करने के लिए, समन्वय करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हमारे शरीर में मस्तिष्क है, दिमाग, जिसे सोचता है, समझता है कि इस प्रकार हमारे शरीर को एक्टिवेट करे नहीं करे, इसके बारे में सारा कंट्रोल, समन्वय और नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा की जाती है। और अगला चैप्टर का नाम है मस्तिष्क। और मस्तिष्क हमारे ज्ञानेंद्रियों के ही पास स्थित है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, जिसमें सारा का काम अलग अलग है। ये प्रकाश के सेंस में या सेंसिटिव होकर किसी वस्तु को देखता है, या ध्वनि की उपस्थिति में कोई किसी की आवाज़ को सुन पाता है, या हमारे शरीर या किसी वस्तु का स्वाद पता करता है, नाक से सुगंध पता करते हैं कि यह वस्तु सड़ा हुआ है कि अच्छा है, किस प्रकार की खुशबू आ रही है। और त्वचा फीलिंग करता है, महसूस करता है हमारे शरीर में। और ये सारे बॉडी के मुख्य भाग हमारे माउथ के ही आसपास है, इसलिए हमारा मस्तिष्क हमारे सबसे ऊपर होते हैं। और मस्तिष्क से क्या करते हैं, सोचने, समझने और शरीर को कंट्रोल करने के लिए। और जब हम शरीर में एनर्जी स्टोर करते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है, जैसे क्रोध, गुस्सा, प्रेम, घृणा, अहंकार। ये सारा चीज को नियंत्रण, कंट्रोल करने का मुख्य काम हमारे शरीर के मस्तिष्क करते हैं। और हमारे शरीर में सारी क्रिया समन्वय एवं नियंत्रण की फलस्वरूप ही होता है। इसके बाद आता है जनन, रिप्रोडक्शन। मनुष्य जनन पोषण करने के बाद शोषण किया, शोषण के उत्सर्जन, शोषण के बाद परिवहन, परिवहन का उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समय। और जब अपने जीव एडल्ट अवस्था में या यंग अवस्था में पहुंच जाती है तो उसे जीने के लिए किसी न किसी का सहारा होता है। वो अपने जीवन के सारे लक्षण, वैवाहिक लक्षण को बदलने के लिए, अपने जैसे संतान पैदा करने के लिए, अपना जैसा वंश को चलाने के लिए, अपने पूर्वजों को पृथ्वी पर कायम रखने के लिए जो क्रिया होती है उसे जनन कहते हैं। और जनन क्रिया के फलस्वरूप उनके संतान उनके जैसा है या नहीं है उसके पता लगाने के लिए आनुवांशिकता का प्रयोग किया जाता है, जिसमें डीएनए का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डीएनए, हमारे देश में डीएनए जांच केंद्र एक ही है जो हैदराबाद में स्थित है। और किसी व्यक्ति को पता करना है कि मेरा बच्चा है या नहीं है, या मेरे बच्चे के सिमिलरिटी हमसे मिलता है कि नहीं मिलता है, उसके लिए उस बच्चे का डीएनए, उसके पिता का डीएनए का जांच किया जाता है। यह जांच केंद्र हैदराबाद में स्थित है। इसके लास्ट में आता है आपका लास्ट चैप्टर है, उसका नाम है हमारा पर्यावरण। ये सारी क्रिया जिस वातावरण में या माहौल में संपन्न होती है, जहाँ से हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जहाँ से शोषण करते हैं, जहाँ उत्सर्जन करते हैं, ये सारी एक्टिवेट जिस वातावरण, जिस माहौल या जिस स्थान पे करते हैं, उस स्थान के चारों ओर जितने भी जैविक या अजैविक पदार्थ पाए जाते हैं उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। और यह समस्त क्रियाओं के समरूप मिलकर ही बनाए जाते हैं। इसलिए लास्ट में हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।